पेशावर ज़ल्मी ने 70 रन से शिकस्त दे दी है इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्वालिफायर 1 के अंदर और ग्रैंड फिनाले ऑफ पीएसएल 2026 में अपनी जो जगह है वो कंफर्म कर ली है। टीम बाबर आजम ने शानदार किस्म यहाँ पर 100 बनाई है। बाबर आजम ने ये उनकी इस पीएसएल की जनाब दूसरी 100 और ओवरऑल उनकी जनाब चौथी 100 है और इसके जरिए जनाब उनकी टीम एक वन साइडेड क्वालिफायर 1 जनाब जीत गई है अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगर बात करें तो शुरू से ना वो एक तो टॉस के ऊपर ब्लंडर किया शादाब खान ने, उनसे पिच मिसरीड हो गई। उनने कहा टॉस के ऊपर कि ये पिच जो ना वो मतलब फर्स्ट इनिंग में बॉल पास कराएगा और जिस तरह से यहाँ पर रिकॉर्ड है कि सेकंड इनिंग में चेस होता है, लेकिन इसका जो ना प्रॉपर उल्टा हो गया। फर्स्ट इनिंग में प्रॉपर बल्ले पर जो ना बॉल आ रहा था शुरू से ही। सब हारिस का देख ले, बाबर का देख ले, खुशाल मेंडिस का देख ले, तो इन सब के बल्ले के ऊपर प्रॉपर बॉल आ रहा तो शादाब खान शायद पिच है ना मिस रीड हो गए। और एक तो इतनी गंदी जिन्होंने हाई थी गंदी किस्म जिन्होंने बॉलिंग की है, स्पेशली द आवर रेटेड उस सलमान मिर्जा, इसको मैं बहुत ओवर रेट किया था और मैं लाइव में वीडियो था। तो अगर आपने लाइव देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं उस टाइम भी कह रहा था कि ये बहुत ज़्यादा जनाब ओवर रेटेड बॉलर है। इसको हवा बनाया था कि पता नहीं ये क्या ही चीज़ जनाब आ गया, ना इससे न्यू बॉल हो रहा है ना इससे डेथ आवर्स हो रहा है। मैंने तो अभी तक जितना भी देखा है, हाँ अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें जैसे बांग्लादेश की कंडीशन थी वो इसको बड़ा फेवर कर रही थी, श्रीलंका इवन के श्रीलंका की पिचेस के ऊपर जो ना वो बांग्लादेश की सेम टाइप पिच है उसके ऊपर ऐसे ऐसे रख के उनको जो ना वो छोटी टीम नीदरलैंड वालों से कोई 40-40 रन जो ना वो सलमान मिर्जा करता। अगर आप 3 विकेट भी ले ले और 37 रन दे नीदरलैंड जैसे टीम के खिलाफ तो फिर आपके जो ना इस स्पेल का क्या फ़ायदा। तो सलमान मिर्जा को तो मुझे बहुत वो बुरी पिक लगी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। टीके वसीम जूनियर भी अच्छा नहीं कर रहा मुल्तान के लिए, लेकिन मुझे ना ये ट्रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं आई फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड स्पेशली उनके लिए। वसीम का पिकअप जो ना ये तो न्यू बॉल अच्छा करने थे लेना पुराना बॉल अच्छा करने थे, लेकिन इससे तो ना न्यू बॉल हो रहा है ना जो ना इसे मतलब जगह के ऊपर भी ना बॉलिंग हो रही सलमान मिर्जा से। उसके बाद आज रिचर्ड डिक्लेसन का भी अच्छा दिन नहीं था, तो लास्ट में जो ना उन्होंने बड़ा शानदार ओवर करवाया, सिर्फ 4 रन दिए थे, लेकिन लास्ट में जो ना वो एक नो बॉल उन्होंने करवाया, उसकी वजह से एक मजीद बॉल बढ़ाई और उसकी वजह से लास्ट बॉल पर ने उनको चौका मार दिया। लेकिन वो चूंकि उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं रहा फिर, क्योंकि 70 रन से वो लोग जो ना वो ये मैच हारे। सिर्फ 151 रन से ऊपर ऑल आउट कर दिया पेशावर ज़ल्मी ने, जिसमें शानदार क्रेडिट जाता है पूरा बाबर आजम को और मोहम्मद हारिस को। इसमें मैं मोहम्मद हारिस को थोड़ा सा क्रेडिट इसलिए दूंगा, बाबर आजम से पहले उसने भी आउटस्टैंडिंग 100 वाली जो फर्स्ट 10 आवर्स है उसको जो एक टोन सेट होती है ना टीम की, उसको सेट करने में मोहम्मद हारिस का बड़ा कलीदी किरदार है, जिन्होंने 16 गेंदों के ऊपर 35 हमारे 5 चौके 2 छक्के मारे एक टाइम के ऊपर। बाबर आजम भी 16 गेंदों के ऊपर 25 आई थिंक 19 गेंदों के ऊपर 30 रन की पारी खेल लेते उस तरह से 140 टाइप की वो इनिंग्स खेल रहे थे बाबर आजम। उस तरह से एक्सलेशन में नहीं थे, लेकिन वहाँ पर चूंकि थोड़ा सा फंस गए थे बाबर आजम। हालांकि एक टाइम के ऊपर बड़ा तेज खेल रहे थे, कोई 9-10 गेंदों पर उसका 25-26 स्कोर था बाबर आजम का, तो लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो गए बाबर आजम, क्योंकि उसके बाद फिर 19 गेंदों पर उसका 30 स्कोर हो गया, तो 8-9 गेंदों पर उन्हें सिर्फ 4-5 रन बनाए। लेकिन उसको वहाँ पर हारिस जो वो नहीं उन्होंने एक्सलेशन की 5 चौके 2 छक्के उन्हें मारे, 218 के स्ट्राइक रेट से गए। उसके बाद खुशाल मेंडिस जब बाबर आजम दोबारा मतलब स्ट्रगल से नहीं निकल देता, वहाँ पर खुशाल मेंडिस ने एक प्रेशर रिलीज करने वाली नौकरी के लिए, क्योंकि जो 9, 10 और 11 ओवर तो उसमें सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 रन कंसीड किए, तो वहाँ पर एक प्रेशर बन गया। लेकिन 12, 13 और जो वो फिर जो वो 12, 13 इस हिसाब से उन्होंने मारे और 14वें ओवर में जो शादाब खान को 19 रन टोक दिए, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड साज 11 बॉल जो की बोला है उसे मैं आपको बता दिया था कि किसके साथ उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया था। खुशाल मेंडिस ने 26 गेंदों के ऊपर 41 रन मारे, इसमें 5 चौके 1 छक्का मारे 57 के स्ट्राइक रेट से, और अपने ड्रीम जो फॉर्म में है जिसको हम कहते हैं अपनी पीक फॉर्म उन्होंने पकड़ ली है क्रिकेट में। और उसके बाद जो उनकी बैटिंग लाइनअप फेल हुई, ब्रेसवेल 2, समद 1, जिनको बैक टू बैक गेंदों के ऊपर ये उसी ओवर में आउट हुए, जिसमें शादाब खान ने आई थिंक 11 गेंदों वाला ओवर था, ये कौन सा ओवर था, लेकिन इसमें दोनों गेंदों के ऊपर उनको आउट किया था। 5वीं गेंद के ऊपर ब्रेसवेल को आउट किया क्रिस गेल के हाथों, और लास्ट गेंद के ऊपर जनाब समद का पहली गेंद के ऊपर मिड ऑफ के ऊपर बड़ा शानदार कैच पकड़ा वहाँ पर राणा फहीम अशरफ ने, और पहली गेंद के ऊपर डगर आउट हुए। लेकिन हार्डी ने 10 गेंद के ऊपर नीचे से 20 रन की पारी खेली, चाचा ने 3 रन बने और हुरम साहब ने लास्ट गेंद के ऊपर मुझे चौका मारा। लेकिन यहाँ पर एक और मैग्निफिसेंट 100 और एक और मैग्निफिसेंट इनिंग्स खेली है फ्रॉम द ग्रेट प्लेयर बाबर आजम, जिन्होंने 59 गेंदों का सहारा लेते हुए 103 रन बनाए, जिसमें 12 चौके 4 छक्के शामिल थे, 174 के स्ट्राइक रेट से खेले।
वो मजीद भी रन बना सकते, लेकिन उनने जनाब आज उनकी जनाब बस दीन लग रहा था और इस्लामाबाद का बिल्कुल भी दीन नहीं था, क्योंकि इस्लामाबाद का कोई भी चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती जो भी प्लेयर के साथ हुआ है। लेकिन बाबर आजम का देखे ना कि जिस बॉल के ऊपर सलमान मिर्जा के हाथ आउट हुए, वो बाबर आजम से बिल्कुल भी जनाब उनका जो बल्ला का बिल्कुल टो होता है उसके ऊपर लगी और फिर भी बाउंड्री के ऊपर जनाब कैच पकड़ा मोहसिन रियाज ने। लेकिन शानदार किस्म है वो इनिंग्स के लिए उनकी चौथी 100 है इस PSL और कराची के स्टेडियम में ये उनकी तीसरी PSL 100 है, जिसमें उन्होंने 2 क्वेटा के अगेंस्ट बनाई है और एक अब इनके अगेंस्ट बना दी इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट उन्होंने लाहौर में भी 100 बनाई हुई है। बाबर में तो 2 इस्लामाबाद के अगेंस्ट है और 2 क्वेटा ग्लेडिएटर के अगेंस्ट है। ये उनकी PSL 100 है और उस्मान खान के साथ उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है सबसे ज़्यादा PSL में 100 बनाने का, और ये उनकी 13 T20 ओवरऑल जो है वो 100 है। सिर्फ क्रिस गेल उनसे आगे है जो इन्हें 22 बनाई है। तो एक कमाल किस्म की जनाब वो इनिंग्स के लिए बाबर आजम ने और एक कमाल किस्म जो क्लास का बैट्समैन नजर आ रहा है। इस PSL में बाबर अलग ही लेवल का, लेकिन फिर भी हमारा वही गिला रहता है कि इस तरह से इंटरनेशनल में आप क्यों नहीं करते हैं। अभी मैं कुछ दोस्तों के साथ लगा हुआ था, वो कह रहे कि उसको वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पर खिला रहे थे, अगर वो खिला तो पता नहीं पाकिस्तान के रिजल्ट बेहतर थे। आई थिंक हारिस ने भी कहा है, मुझे पता नहीं कि स्टेटमेंट सही है नहीं, अगर आप लोग कुछ पता है तो आप लोग मुझे करेक्ट कर। लेकिन मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा था कि हारिस वाला इंटरव्यू था कि अगर माइक हैसन बाबर आजम को ओपनर किया था एज एन ओपनर वर्ल्ड कप में तो शायद पाकिस्तान की जनाब परफॉर्मेंस दिखती, लेकिन माइक हैसन ने उस तरह से नहीं किया, उनको एग्जीक्यूट मतलब अच्छे से नहीं किया, उसकी जनाब प्लानिंग गलत थी वगैरह इस तरह से उन्होंने कहा। लेकिन अगर ये सच है तो ये मोहम्मद हारिस ने बड़ी बकवास किस्म वो स्टेटमेंट दी है। इसी माइक हैसन ने तुझे इतना जनाब बैक किया था, लेकिन अब अगर उसने फिर तुझे टीम से निकाल दिया तेरी परफॉर्मेंस के बाद, ठीक है, थोड़ी सी टीम की परफॉर्मेंस निकाल दी कि आपको जना नंबर नीचे जना भेजा गया। लेकिन अब ये तो नहीं कि आप जना बड़ा से निकालो, फिर कभी बाबर आजम के पास के तो कुछ स्ट्राइक बैठे थे करना चाहिए, माइक हैसन के पीछे लग गए आप लोग। तो खैर बाबर आजम ने शानदार इनिंग्स खेली, आज उनका दिन ही लग रहा था ना। मैंने आपको कहा ना कि 4 ओवर में 45 ग्लिसन को पड़ गई, जिसको पूरे टूर्नामेंट में 20-25 से ज़्यादा जना पड़ा ही नहीं था। इमाद वसीम 4 में 38, सलमान मिर्जा और रेटेड, इस पर मैं बात ही करना नहीं चाहता। 3 ओवर में 35, इसको वही मैंने जना लाइव में इतना कर लिया ना, अगर आपने लाइव देखो। शादाब खान ने 4 में 42 जरूर दी, लेकिन इसमें जो एक ओवर था वो इनका 19 रन का चला गया, उनका तीसरा ओवर था जिसमें उन्होंने 11 रन भी किए थे रिकॉर्ड साथ, उसकी वजह से उनका एक्सपीरियंस उस पर चला गया। वरना उन्होंने 3 बड़ी जना मेन विकेट ली है, ब्रेसवेल हार्ड समझ और ऊपर से हारिस की एक ब्रेक थ्रू। राणा ने 3 में 36 और 1 विकेट और क्रिस ग्रीन ने 2 ओवर में 20 रन दिए। जब चेस करने के लिए आई तो समीर मिन्हास और कॉनवे ने बड़ा शानदार आगाज इनको प्रोवाइड किया। 58 रन की पार्टनरशिप लगी थी इनकी सिर्फ 5 ओवर के अंदर। उसके बाद कॉनवे जो वो आउट हुए, जिनको माइकल ब्रेसवेल ने आउट किया, 14 गेंद पर 20 रन बने। उसके बाद जो वो 8.1 आवर्स में जब समीर मिन्हास की विकेट गिरी 81 रन के ऊपर, दूसरी विकेट जिन्होंने 44 रन बनाए 23 गेंदों के ऊपर, वहां पर एरन हार्डी ने उनको आउट किया। वहां से इस्लामाबाद यूनाइटेड का फिर कोलैप्स स्टार्ट हुआ। यहाँ पर अगर बात करें तो 10.3 ओवर्स में शादाब खान आउट हुए 98 रन के ऊपर, 3 विकेटों के तीसरी विकेट गिरी 6 रन के ऊपर। 100 रन के ऊपर 12.2 ओवर्स में आप यहाँ देखो कि 10.3 ओवर्स में 98 है और 11.2 आवर्स में जो है वो फिर 100 है। मतलब सिर्फ जो बाकी 5 गेंद है उस पर सिर्फ 2 रन बनाए और 2 विकेट हासिल की। तो 100 रन पर मोहसिन रियाज की विकेट गिरी, जिन्हें 20 गेंदों पर 25 बनाए। उसके बाद 12.2 ओवर में हैदर अली की विकेट गिरी जो 5 विकेट थी 109 रन के ऊपर, उन्होंने 8 रन बनाए, हार्डी ने आउट किया। 111 के ऊपर उनकी छठी विकेट गिरी, चैपमैन आउट हुए 4 रन के ऊपर। उसके बाद 113 के ऊपर 7 विकेट गिरी 13.5 ओवर में, फहीम अशरफी 1 रन बनाया, रन आउट हुए। 126 के ऊपर 8वीं विकेट क्रिस ग्रीन की गिरी जो 8 रन में, लेकिन उसके बाद इमाद वसीम ने 22 रन की कोशिश जना जरूर की 15 गेंदों के ऊपर, लेकिन वो नाकाफी थे। 150 पर उनके विकेट गिरी। 151 पर सलमान मिर्जा को आउट किया मोहम्मद बासित अली ने। अगर इनकी बॉलिंग की बात करें तो सुफियान मुकीम एक बार फिर से स्टैंड आउट बॉलर रहे, लेकिन असल इंपैक्ट जो है वो एरन हार्डी ने डाला, जिनने सबसे बड़ी विकेट जो मैं इस लाइनअप पे कहूँगा वो समीर मिन्हास की, क्योंकि वो एक टाइम का ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब से आप देखें ना, मैंने आपको बताया कि समीर मिन्हास जब आउट हुआ तो उनकी टीम जो है वो तितर बितर हो गई। हार्डी ने 4 ओवर में 24 रन दिए, 3 विकेट। बाबर आजम ने बड़ा शानदार कॉल लिया कि अली रजा की जगह इनको लाएगी और ये उनके लिए चला भी गया। तो मैंने कहा ना कि जब आपका दिन होते आपका सीजन होते तो आपको जो है वो जो भी इस बार तो ऐसा है कि पेशावर में जिस चीज़ को छू रही है वो उनके लिए सोना बन रही है। तो मतलब इन्होंने हार्डी को लाया, मैं खुद सरप्राइज था कि हार्डी को नहीं लेना चाहते। अली रजा ने हैट्रिक की और उसके बाद सिर्फ एक मैच बुरा गया, लेकिन देखो ना ये भी उनके लिए काम कर गया। चाचा 2 पे 25, हुरम शाह 3 में 38, 1 विकेट
बासित ने 3.4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट बड़े शानदार स्पेल किया। 2 में 20 रन 1 विकेट माइकल ब्रेसवेल और सुफियान मुकीम ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट, और उनके टूर्नामेंट में टोटल 21 विकेट हो चुकी, सिर्फ 4 मजीद विकेट रहते हैं तो फिर वो हसन अली का वो 25 विकेट वाला 2019 में रिकॉर्ड साज रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो ज़ल्मी जो वो ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी है। पिछले साल वो 10 साल में पहली बार जो वो नॉकआउट हुई थी फ्रॉम प्ले ऑफ्स, और इस साल 5 साल के बाद जो वो इंतजार के बाद फाइनल वो जो वो PSL का फाइनल करेंगे। लास्ट टाइम जब उन्होंने वहाँ अब्रास की कप्तानी में फाइनल किया तो वो मुल्तान सुल्तान से हारते, जब मुल्तान सुल्तान ने फाइनल मेडन टाइटल उठाया था। तो खैर आज रात को मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्स का मैच है। आप लोग बता सकते हैं कौन जीतेगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा, वीडियो को भी लाइक कर ले ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात, तब तक के लिए गुड नाइट।